नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 13वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल एडवोकेट। ये है मेरे अंकल मिस्टर अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार वकील साहब। सर, आज हम क्या सीखेंगे? जैसा कि हमारा ग्रहों पर चल रहा है कि हम ग्रहों को अपने लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो यह है समझने की कि जो ब्रह्मांड है वो हम है और जो हम है वो ब्रह्मांड है। आज हम गुरु गुरु ग्रह के बारे में। हाँ, तो ग्रह जो है वो हमारा कभी विपरीत नहीं चाहते, कभी बुरा नहीं चाहते, लेकिन हम जैसे आपस में एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करके अपमानित हो लेते हैं या नुकसान कर लेते हैं, ऐसे ही ग्रह हैं। हम जब उनका सही सदुपयोग नहीं कर पाते, उन्हें समझ नहीं पाते हैं, तो हम उनके विपरीत कार्य करते हैं और विपरीत कार्य से हमें विपरीत फल प्राप्त होता है। तो हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि ग्रहों को यदि हम समझ जाएं तो हमें ये मालूम चल सकता है कि हमारे जीवन में जो रुकावट आ रही है वो किस कारण से आ रही है, कौन से ग्रह के कारण आ रही है और हमें स्वयं में क्या सुधार करना है। तो उसी में हमने सूर्य को समझा, मंगल को समझा, बुध को समझा। आज हम गुरु ग्रह को समझेंगे। गुरु जो है ये, इनसे सर्वश्रेष्ठ फल यदि हमको प्राप्त करना है तो हमको ये देखना होगा कि इनको दो राशियां प्राप्त है, पहली धनु राशि और दूसरी मीन राशि। तो धनु राशि जो है वो तो अग्नि तत्व की है और देव स्वभाव है, लेकिन उसका प्रतीक चिन्ह हमें ये बताता है कि जब तक आपका जीवन में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं होगा, आप अपना कर्म नहीं कर सकते, या कर्म करोगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते, क्योंकि जब तक लक्ष्य नहीं होगा आप किस क्षेत्र में कार्य करो। तो धनु राशि गुरु की हमें ये बताती है कि आपको जीवन में जब भी कुछ चाहिए, कुछ करना है, कोई कर्म, तो उसके लिए आपका एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही फिर उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। इसी प्रकार से मीन राशि जो है वो जल तत्व की है, उसका भी देव स्वभाव है, लेकिन वो अनंत सागर को दिखाती है। यानी गुरु इतने बड़े हैं कि अनंत सागर हैं, जितने चाहो गोते लगा सकते हो, लेकिन किस क्षेत्र में लगाएं, कैसे लगाएं। तो जब आप समाज में होते हो, एक भीड़ में होते हो, तो आपकी अपनी कोई पहचान नहीं होती, आप भीड़ ही होते हो। और समाज में रहते हुए भी आप जो कुछ करना चाहते हो वो सामने वाले को देख करके कंपटीशन की भावना से कुछ करते हो। कंपटीशन में हमेशा आदमी को हरेसमेंट होता है, अपने आप से गिलानी होती है, उससे द्वेष आता है, ईर्ष्या आती है, तकलीफ होती है, क्योंकि आपको स्वयं का अपना कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त होता। आप केवल दूसरों की देखा देखी होड़ में लग जाते हो। तो वो ना तो आपका लक्ष्य था, ना आप उसको प्राप्त करने के लिए वैसे प्रयत्न करते हो। तो मीन राशि यही बताती है, अकेलापन। जब तक आप अकेले नहीं होगे तब तक आप चिंतन नहीं कर सकते। और अकेलापन तो लोगों को आजकल बीमारी लगता है। नहीं, अकेलापन भी दो तरीके का है। आप अकेलापन का मतलब ये समझते हो कि मैं किसी कमरे में बंद हो गया और मेरे पास कोई लक्ष्य भी नहीं है, कोई कर्म भी नहीं है, तो वो आपको डिप्रेशन दे सकता है। ये अकेलापन वो है कि जब हम स्वयं से परिचित होते हैं, स्वयं को जानना चाहते हैं, मुझे क्या चाहिए जीवन में। भीड़ में रहकर के भी भीड़ से अलग, भीड़ में रहकर के भीड़ से अलग, घर में रह के घर से अलग, स्वयं के बारे में जानना कि मुझे जीवन में क्या चाहिए, मैं क्यों आया हूं और मुझे उसको प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का कर्म करना है। ये नहीं है कि अकेले घर लेके अकेले जाके शिफ्ट हो नहीं नहीं, ये कोई पहाड़ों पे जाके संन्यास लेना या गेरुआ वस्त्र पहनना, ये गुरु नहीं है। गुरु है ज्ञान, गुरु है धर्म, गुरु है नीति नियम, गुरु है संस्कार। गुरु वृद्धि के कारक ग्रह हैं, वो बढ़ाते हैं हर चीज को। तो गुरु हमको पहाड़ों में क्यों लेके जाएंगे? ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, स्वयं के चिंतन की जरूरत है, चिंता की नहीं। आज हम चिंता करते हैं, चिंतन नहीं करते हैं। तो गुरु यही बताते हैं कि चिंतन करना है। मीन राशि अकेलापन जो देती है वो यही बताती है कि ये मोह माया छोड़ के कंपटीशन, द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता, इनका त्याग करके स्वयं के बारे में चिंतन करें
कि मैं अथाह सागर पा सकता हूं, किंतु उसके लिए मुझे कोई लक्ष्य चाहिए, उसके लिए फिर मुझे कर्म करना है, और ये तभी संभव है जब हम स्वयं पर चिंतन करें। तो ये गुरु के देने के जो कारकत्व है वह है। और गुरु जिस भाव में होते हैं ना, उस भाव से भौतिकता से वंचित करते हैं। क्योंकि आपने अपने शास्त्रों में भी पढ़ा होगा, अपने जीवन में भी देखा होगा, गुरु अर्थात वह जो त्याग और समर्पण करता है, जब तक वह स्वयं को जानेगा नहीं तब तक वह किसी को कुछ दे नहीं सकता। और जब स्वयं को जान लेता है तो फिर उसे कुछ खुद के लिए कुछ चाहिए नहीं, फिर वो संग्रहण करता नहीं है। और जो संग्रहण नहीं करता है वही गुरु है। तो जहां गुरु स्थित है वहां संग्रहण है ही नहीं, और हम भौतिकता में जीते हैं। हमें सब कुछ चाहिए, हमें पूरे जीवन की सुरक्षा चाहिए, आने वाली संतानों की पीढ़ियों की सुरक्षा चाहिए, तो हम संग्रहण में जीते हैं। इसलिए गुरु जहां भी स्थित होंगे कुंडली में, जिस भाव में भी स्थित होंगे, वहां भौतिकता से वंचित करते हैं। किंतु वहां की जो उस भाव की जो पॉजिटिविटी है वो बहुत कुछ देती है। आप यदि उस भाव से संबंधित अपनी चीजों को छोड़ेंगे अपने जीवन में, तो उनके छोड़ने से जो आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कर्म करने का क्षेत्र मिलेगा, कर्म करने के साथ साथ कर्म फल मिलेगा, भाग्य बनेगा, सम्मान मिलेगा, बहुत चीजें वृद्धि में आएंगी। क्योंकि जब व्यक्ति छोड़ देगा, जब वो छोड़ ही रहा है तो उसको मिल भी जाएगा, तो उसको वो करेगा भी क्या? यस, वो भी उसके लिए जीरो है। तो गुरु देने के लिए है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी ने मन में सोच लिया कि साहब मुझे धन का बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करना, जी हाँ, मुझे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियां निभानी है, इतना ही काफी है जितना मुझे जरूरत है। बकाया मेरे पास एडिशनल जो धन है वो मैं किसी गरीब बच्चे को देख लूंगा, उसके एजुकेशन में लगा दूंगा, या कोई अस्वस्थ है तो उसके स्वास्थ्य में खर्चा कर दूंगा, जी हाँ, या समाज के अन्य जो पशु पक्षियों के लिए जो भी काम होने हैं वो मैं कर दूंगा। तो वो तो धन के लिए लोभ लालच है ही नहीं। जी हाँ। अगर वो दान पुण्य कर रहा है, फिर उसको ईश्वर ने और दे दिया, तो वो करेगा भी क्या? यही मैं बताने जा रहा हूं कि हमारे जीवन में यदि हम प्रकृति के इस रहस्य को समझ जाए तो हमारा जीवन सफल है। हमें कभी कोई परेशानी हो ही नहीं सकती। जब तक हम किसी चीज का व्यय नहीं करेंगे तब तक वृद्धि संभव ही नहीं है। आपने अपनी उम्र में, बचपन में अपना बचपन व्यय किया तो आपने शिक्षा प्राप्त की। इस उम्र में आप अपने आराम को छोड़ते हैं तो आप धन अर्न करते हैं परिवार चलाने के लिए। जमीन में हम बीज डालते हैं तो पहले हम व्यय करते हैं, फिर उस पर कर्म करते हैं, उसके बाद उसका फल मिलता है तो वो बहुत तायत में मिलता है। यही प्रकृति का सिद्धांत है और हम यही भूल चुके हैं। यदि हम इस सिद्धांत पे आ जाएंगे कि मेरे पास जो है, जितना है, मेरे उपभोग के बाद जो भी है वो मैं वितरित कर दूं, तो निश्चित रूप से वो बढ़ करके आएगा। बहुत पुराने जमाने का एक गाना याद आता है इसी बात पर, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर आपको माध्यम बनाता है। आपको जब भी कुछ देता है तो वो यही देखना चाहता है कि आप इसका संग्रहण करते हैं या वितरित करते हैं। जैसे जैसे आप समाज का निर्माण करते हैं, आपको सम्मान कहां मिलेगा? समाज में। आपकी मन की इच्छाएं पूरी कहां होंगी? समाज में। आप कुछ भी पाना चाहेंगे, किससे पाएंगे? समाज से। समाज का होना जरूरी है। हम समाज को बुलाना चाह रहे हैं तो फिर हम रहेंगे कहां? फिर हमें चाहिए क्यों? तो समाज का यदि हम निर्माण करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी धन में वृद्धि होगी, सम्मान में वृद्धि होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी, अनुभव में वृद्धि होगी, हर क्षेत्र में वृद्धि होगी। यही गुरु बताते हैं। तो गुरु को अच्छा करना है तो त्याग की भावना लेकर के आए। या अब इसके जब हम उपायों पर आते हैं, हाँ, पहले तो हम इसकी दृष्टि की बात कर रहे थे कि गुरु जहां बैठता है वहां भौतिकता से हमें मुक्त करता है, लेकिन उसकी जो दृष्टियां है वह वृद्धि कारक है, शुभता देती है, शुभ फल प्रदान करती है। तो उसको 3 जैसे दृष्टियां हैं, 5, 7 और 9। तो अब उसके जब हम उपाय देखें कि हम अपने गुरु का अपनी कुंडली में
सर्वश्रेष्ठ फल कैसे प्राप्त करें, तो हमें उस गुरु के उस ज्ञान को समझना होगा जो अभी हमने चर्चा की। तो वो क्या बता रहा है कि जब भी हम व्यय करेंगे तो वृद्धि निश्चित है, और संग्रहण करेंगे तो उसमें सड़ान आएगी, बदबू आएगी, मतलब वो जो चीज है वो हमें विपरीत प्रभाव देगी, शुभ प्रभाव नहीं दे सकती है। फिर चाहे आप जल ले लीजिए, चाहे आप ज्ञान ले लीजिए, चाहे आप धन ले लीजिए। कहते हैं ना, लक्ष्मी जब सर पर चढ़कर बोलती है तो आदमी अभिमानी हो जाता है, शत्रुता बढ़ा लेता है, गलत शौक करता है, गलत संगत हो जाती है, अपनों से डरने लगता है, कोई मांग नहीं ले मुझसे। तो ये वृद्धि यदि करनी है तो आपको पहले व्यय करना आना चाहिए। लक्ष्य यदि निर्धारित होगा तो ही कर्म संभव है। तो अपने जीवन में अपना एक लक्ष्य हो, दुनिया क्या कर रही है इससे मतलब नहीं है। आज दुनिया में होड़ लगी हुई है, आपने मकान ले लिया, मुझे भी मकान लेना है, आपने कार ले ली, मुझे भी कार लेनी है, आपका बच्चा इंग्लिश स्कूल में पढ़ता है, मेरा बच्चा भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ना चाहिए। जनरली क्या है, जैसे आपने कहा लक्ष्य तय हो, तो लक्ष्य बनाना ये हर किसी के बस में नहीं होता, क्योंकि लोग क्या कंफ्यूज जाते हैं। कंफ्यूज क्यों होते हैं? जैसे आज उसने किसी बंदे ने एक व्यक्ति को देखा कि वो इस फील्ड में सक्सेस है, जी तो वो सोचता है कि मुझे ये काम करना चाहिए, जी, फिर वो उस काम में कूद गया, फिर उसको लगता है कि यहाँ तो बहुत दिक्कत है, फिर वो और किसी बंदे को सक्सेस होते देखता है जी, कि इस काम में सक्सेसफुल हो सकता हूँ मैं, फिर वहां कूद जाता है। निश्चित रूप से। तो लक्ष्य बनाने की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? कौन सा ग्रह हाँ, उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें कौन सा ग्रह का? मतलब जीवन के लिए सबसे बढ़िया जो सवाल है वो किया है आपने, कि लक्ष्य यदि हमको पता नहीं है तो हम करेंगे क्या जीवन बनाए में? कैसे लक्ष्य? तो इसके लिए भी एक पिक्चर आई थी, वो फिर मुझे याद आ रही है, 3 इडियट्स, आपने देखा हो तो। उसमें वो यही बताते हैं कि यदि आपका एक कोई लक्ष्य है तो आपको क्या मिलेगा वो छोड़ दीजिए। जिस इच्छा को जागृत करके आप अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, उस लक्ष्य में आपको भले ही कम मिलता है, भले ही मेहनत ज्यादा होती है, लेकिन वो ये बताता है कि पापा मैंने इंजीनियरिंग कर ली, लेकिन मेरा शौक जो है, मेरा मन जो है, मेरी इच्छा जो है वो फोटोग्राफी की है, वाइल्ड एनिमल्स फोटोग्राफी। तो उसके फादर उसको समझाते हैं कि उसमें क्या कमाएगा, तो वो कहता है क्या है, मकान छोटा होगा, कार छोटी होगी, लेकिन मेरे को मन से तो खुशी प्राप्त होगी, यानी मैं अपना सर्वस्व दे पाऊंगा। आप दूसरे की देखा देखी यदि इंजीनियर बन भी जाते हैं तो आप अपना सर्वश्रेष्ठ नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपके लिए इंजीनियरिंग है ही नहीं। तो ये लक्ष्य निर्धारित करने के लिए ही हमें ज्योतिष का सहारा लेना पड़ता है, कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है, और वह कुंडली हमें बताती है कि हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्योंकि बिना किसी उद्देश्य के कोई भी जीव इस पृथ्वी पर नहीं आया है। तो ये कुंडली से पता लगाया जा सकता है? निश्चित रूप से। इनका लक्ष्य क्या हो सकता है? आप अपने जीवन में भी अपने अधीन जितने भी कर्मचारी रखते हैं उनका एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं। खाना बनाने वाली आएगी तो वो खाना बनाएगी, वैसे ईश्वर ने हमारा लक्ष्य कर रखा है। निश्चित रूप से ईश्वर भी सबसे अलग अलग काम चाहता है, और हम सब एक ही काम के पीछे भाग रहे हैं, और इसीलिए असफल हो रहे हैं, इसीलिए परेशान होते हैं। ठीक है, तो गुरु को अगर अच्छा करना है तो पहले त्याग की भावना अपनाएं, लक्ष्य निर्धारित करें, और अकेले होने पर चिंतन करें, अकेला रहें भीड़ से अलग, और दूसरा द्वेष, ईर्ष्या, शत्रुता ये सब भावनाएं ना करें। इनकी जरूरत तभी पड़ेगी जब हमारा किसी से कंपटीशन होगा। जब कंपटीशन नहीं होगा तो हमें हमारे मन में द्वेष ईर्ष्या आएगी नहीं, क्योंकि मुझे जो पता है कि मुझे क्या चाहिए वो मुझे मिल रहा है और मैं उससे संतुष्ट हूं, और जहां संतुष्टि है वहां कंपटीशन नहीं है। यही गुरु हमें बताते हैं। तो कुंडली का, ज्योतिष का सबसे बड़ा महत्व यही है कि यदि हम इन्हें समझ लेते हैं और इनके अनुसार अपने आप को कर्म में ढालते हैं तो निश्चित रूप से ये सभी ग्रह हमारी सहायता करते हैं और हमें सुफल प्रदान करते हैं। तो कभी कोई जीवन में कष्ट और परेशानी आने का प्रश्न ही नहीं है। तो सर आज के लिए थैंक यू। आज बहुत अच्छा आपने बताया गुरु का कि त्याग की भावना सबके साथ नहीं होती है, बहुत कम लोग हैं जो त्याग के साथ में जीते हैं। देखिए, ज्ञान और अनुभव आपको अकेले में ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि चिंतन आप अकेले में कर सकते हैं
और चिंतन से आपको ज्ञान प्राप्त होता है हम्म, और अनुभव प्राप्त होता है। हम्म। आप भीड़ में हो तो आपने अभी बताया कि मैंने सामने वाले को देखा या मेरे साथ जो पढ़ रहे हैं, जो रह रहे हैं, उनको देखा, वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मैं भी इंजीनियरिंग करने चला गया। मालूम चला इसमें पैसा अच्छा है, इंजीनियरिंग करने गया, वह मालूम चला कि इसमें तो मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा हूँ, वो इससे भी ज्यादा कमा रहा है। मैं शेयर मार्केट में चला गया, मैं बिल्डर में चला गया। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को देख करके जा रहे हैं तो आप अपनी ऊर्जा का सदुपयोग नहीं कर पा रहे, यही गुरु बता रहे हैं। तो थैंक यू सो मच आज के लिए। आप लोगों के कोई भी अगर सवाल हो तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, आने वाले एपिसोड में हम उनका जवाब जरूर देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।